हेलो बच्चे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास की जो मैटर है वो कैसी है, और मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, और जो एलिमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी मैटर क्या होती है? मैटर हमारी कोई भी वो चीज़ होती है जो कि हमारे स्पेस में मास को ऑक्यूपाई करे, कोई भी जगह ले, वो चीज़ हमारी मैटर होती है। जैसे कि ईट, हवा, पानी, अर्थ, फायर, स्काई वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर होती हैं। वो सारी चीज़ें जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो हमारे मैटर के पार्टिकल हैं उनका करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पार्टिकल हैं मैटर के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पार्टिकल के बीच में वेकेंट स्पेस होता है। और जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। और जो पार्टिकल है मैटर के वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से की वजह से एक साथ रहते हैं। अगर वो एक साथ नहीं रहेंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे, तो एक मैटर नहीं बनेगा। क्योंकि फिर जो पार्टिकल है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वो मैटर बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करी गई है। अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप। पहला, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। पहला बेसिस था कि जो पार्टिकल है वो कैसे अरेंज है। दूसरा बेसिस है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा ये है कि जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी है। और तीसरा है कि जो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मैटर, पहली होती है इसकी सॉलिड। सॉलिड कोई भी चीज़ जब ठोस होती है और उसके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। दूसरी होती है लिक्विड। लिक्विड में टेंडेंसी टू फ्लो होता है, ये फ्लो होते हैं जैसे कि वाटर। तीसरी है हमारी गैस। गैस के जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि एयर। चौथी स्टेट होती है मैटर की प्लाज्मा। और पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए अब इन पांचों स्टेट के बारे में ब्रीफ में थोड़ा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सॉलिड। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो बहुत ही पास पास है, और इसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है। दूसरा है लिक्विड। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, और इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन जो गैस है उसके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और उसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड। जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, फिर हम लिक्विड देखते हैं। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। आपको पता है कि लिक्विड को हम जिस भी पानी बर्तन में डाल देते हैं वो उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं। जैसे कि हम किसी बॉटल में पानी भरते हैं तो उस पानी का शेप उस बॉटल की शेप का होता है। ठीक है, अब हम गैस पढ़ते हैं। गैस में ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैम्फर, अगर हम कैम्फर को जलाते हैं तो वो भी एक गैस है। ठीक है, कैम्फर को जला के गैस बनेगी, और वो जो है हमारे पूरे कमरे की शेप ले लेगी और पूरे कमरे में ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो वो उसकी वॉल्यूम होगी। तो उसकी ना ही फिक्स शेप होगी ना ही फिक्स वॉल्यूम होगी गैस की। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं सॉलिड के बारे में। इनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉ में कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही पास है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस होता है, तो वो बहुत छोटा है। और लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि थोड़ा थोड़ा है लिक्विड में, पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। लेकिन गैस में हम देखते हैं कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक पार्टिकल दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। अब कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ईंट है, ईंट को हम दबा नहीं सकते, अगर हम दबाएंगे तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनकम्प्रेसिबल है, हम इसे दबा ही नहीं सकते। लिक्विड है उसे हम ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, उसे ऑलमोस्ट नहीं दबा सकते हम। पानी है, पानी को हम दबा नहीं सकते, वो बहेगा।
लेकिन जो गैसेस है हमारी वो कंप्रेसिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बलून है, हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, तो जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। अब हम उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी जो है हाई होती है और ये डिफ्यूज़ नहीं होते, क्योंकि सॉलिड जो है फ्लो ही नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ईंट है, ईंट की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब वो बहुत भारी होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी बहुत कम होती है सॉलिड से, ठीक है। जैसे कि पानी है, तो पानी कम भारी होगा ईंट से। अब गैस, गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। हम इसका फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना जुड़े रह सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें जो पार्टिकल है एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उन्हें बांध के रखते हैं। और जो लिक्विड है उसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, सॉलिड से कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और गैस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, तभी तो वो गैस जो है हमारी, गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी, जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो वो सॉलिड बनता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, सॉलिड की कंपैरिजन में वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो गैस है, गैस में जो कांस्टेंट पार्टिकल जो है फ्री होते हैं और मूव करते हैं, ठीक है। वो फ्री होते हैं, वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, इसलिए इन्हें हम गैस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर के आगे के नोट्स हम पढ़ेंगे पार्ट 2, इसके पार्ट 2 में। तब तक इस वीडियो को देखिए और इन नोट्स को याद करिए और इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।